जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 7। उम्मीद है कि आप लेक्चर 6 तक देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए, लेक्चर 7 में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स के बारे में। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि tan इनवर्स इंटू साइन 2x बटा में 1 प्लस cos 2x। तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप तो अभी इनवर्स के पढ़ा नहीं है। जी नहीं पढ़ा है, तभी तो आपको लेक्चर 7 में पढ़ा रहे हैं ना। तो चलिए समझते हैं कि इनवर्स वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जो भी यहाँ पर दिया हुआ उसको पहले आई मान लीजिए, क्योंकि आई से क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। tan इनवर्स जो दिया हुआ उसको अच्छा से लिख लीजिए, 1 प्लस cos 2x dx हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी इनवर्स का रहेगा तो हम लोग को एक चीज काम करना है कि जो बाहर में रहेगा ना उसी को अंदर लाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x होता है। मतलब अगर यहाँ पर tan इनवर्स इंटू tan x है तो यहाँ पर इनवर्स और यहाँ पर बिना इनवर्स के आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, x। मतलब यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर सीधा है, तो आपस में कट जाएगा। तो वैसा रखना है। अगर मान लीजिए पहले tan है तो अंदर भी tan आना चाहिए। अब कैसे आएगा, अब देखिए यहां पर हो गया tan इनवर्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 sin x cos x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। पीछे के वीडियो में आप लोग पढ़ाए थे हम कि अगर दोनों के बीच में प्लस रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दो कट गया। यहाँ पर 2 को कॉस है, यहाँ पे 1 कॉस है, तो 1 काट दिए, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऊपर के कितना है, ऊपर 1 साइन एक्स है और 2 में से 1 कॉस काट दिए तो 1 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर dx था, यहाँ पे dx हो गया। यहाँ कितना हो गया, tan इनवर्स साइन बटा कॉस क्या हो गया, tan x हो गया। अब बाहर में क्या है, dx। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x होता है, क्या होता है, x। तो यहाँ पर हो गया x, अब बाहर में कितना हो गया, dx। अब x यहाँ पर हो गया तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस में क्या हो गया c, क्योंकि x के पावर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। अब 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और जितना ऊपर आएगा उतना नीचे लिखाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पर पता चल गया कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सा बच्चा को यही फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो उसको बनाते बनाते थक जाएगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फॉर्मूला ही मैथ में याद नहीं है तो आगे चल के कहाँ से अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो गया, x हो गया, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा में 2 हो गया, प्लस में c लिखते हैं कांस्टेंट, है ना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको 2 लाइन में बन जाएगा, लेकिन आपको देख के लग रहा होगा कि कैसे बनेगा। बाबू सब कहीं ना कहीं आपको पता है कि 12th कहीं ना कहीं आधारित है 10th पर, है ना। 10th अच्छा है तो 11th अच्छा होगा, और 11th अच्छा होगा तो 12th भी अच्छा होगा। लेकिन कुछ बच्चा सोचते हैं ना कि हम 11th नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट 12th कर लेंगे। तो बाबू सुन लीजिए, अगर आप बीच में एक क्लास छोड़ दे रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको मैथ में आगे कोई भी अच्छा नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना भी फार्मूला है वो हम लोग कब पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे कितना हो गया, आई लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx हो गया। ये कितना हो गया, cos इनवर्स। अब इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos 2x। कितना होता है, cos 2x। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा वो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो वही बात बता रहे हैं। यहाँ फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर cos इनवर्स, यहाँ cos तो आपस में कट गया तो कितना बच गया, 2x। यहाँ बच गया 2x, अब बाहर में क्या है, dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ बचेगा x, क्या बचेगा, x dx। तो 2 को 2 लिख देंगे और x काम करेंगे इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर बटा में 2 प्लस में c हो गया। 2 से 2 कट गया बाबू, तो i बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, आंसर। तो यहाँ तक बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से।
अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई बराबर cos इनवर्स साइन एक्स dx। अब आप बोलिएगा कि सर जी यहाँ पर तो cos है और अंदर साइन है, अब यहाँ cos है तो अंदर भी cos आना चाहिए। अब क्या करेंगे कि तो साइन एक्स अकेले है, तो बाबू 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन साइन को अगर cos में चेंज करना है तो फॉर्मूला पढ़े थे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो वही कहीं ना कहीं हम लोग को जो भी पढ़ाई शुरू से हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के काम देता है ना। इसलिए कहते हैं हमेशा बेसिक आप मजबूत रखिए, जब तक बेसिक अच्छा नहीं होगा तब तक आप आगे चल के अच्छा नहीं कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया cos इनवर्स, अब साइन एक्स को चेंज करना cos में तो क्या होगा बोलिए, साइन एक्स बराबर cos 90 माइनस एक्स। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, अब थीटा जब में एक्स है क्योंकि एंगल तो चेंज होते रहेगा, तो cos 90 माइनस एक्स बराबर क्या आ गया साइन एक्स, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब यही 90 को हम लिख देते रेडियन में पाई बटा 2, क्या लिखते हैं पाई बटा 2, क्योंकि कहीं ना कहीं 90 डिग्री में नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर हम लोग रेडियन में लेके चलते हैं ना। यहाँ 90 के जगह पर हमको क्या करना है, ये पाई बटा 2 लिखना है। अब पाई बटा 2 क्यों, क्योंकि पाई को 180 बोलते हैं और दूर से भाग देंगे तो कितना होगा 90, तो कहीं ना कहीं 90 को हमको रेडियन में क्या बोलते हैं पाई बटा 2। अब देखिए आंसर, अब यहाँ पर cos इनवर्स है और cos है तो आपस में कट गया, कट गया, तो जब कट गया तो क्या बच गया पाई बटा में 2 माइनस में एक्स, हो गया ठीक। अब यहाँ क्या हो गया पाई बटा 2 और dx अंदर आएगा तो dx हो गया, माइनस यहाँ कितना होगा x और dx अंदर आएगा dx हो गया। अब देखिए पाई बटा 2 क्या है कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट बाहर निकालेंगे बाबू तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक होगा एक dx माइनस x dx। अब देखिए पाई बटम 2 है ना, और 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है वही लिखाता है, तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x हो गया, माइनस x को एक्स स्क्वायर बटा में कितना हो गया 2 प्लस में c, यही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए बाबू ये भी आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। यहाँ पे कितना है tan इनवर्स, अब आपको पता है कि अगर बाहर में tan है तो अंदर में भी tan आना पड़ेगा। अब tan आएगा कैसे, तो एक तो उपाय है कि यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पर हर का प्रगण कर लीजिए, एक उपाय है। लेकिन हम बोलेंगे उससे भी एक अच्छा उपाय है। देखिए यहाँ कोष्ट हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया रूट हो गया, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स है और 1 प्लस क्या है साइन एक्स है, यही ना है बोलिए। हम एक बार इसको लिख लेते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स हो गया। अब बताइए साइन को चेंज करने के लिए अभी हम क्या किए, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करने पड़ेगा, रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पे कितना है साइन, साइन एक्स को हम चेंज करेंगे कॉस के रूप में, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, 90 को लिखते हैं पाई बटा में 2 और माइनस यहाँ पे कितना एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, है ना, बटा में 1 प्लस साइन एक्स है तो कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स, और बाहर में क्या है dx है, मतलब cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं इसके जगह पर हम लिख दिए 1 था 1 लिख दिए, माइनस था माइनस था, और साइन एक्स को हम लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा, और 90 को यहाँ पर पाई बाई 2 हम रेडियन के रूप में लिखते हैं, है ना। अब देखिए अब ऐसे कर दिए तो यहाँ पर आसान हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए बाबू रूट अंडर हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे हम कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और 1 प्लस कॉस 2x है तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब अगर यहाँ 2x है तो इसका यहाँ पर आधा लिखा था, अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर आधा लिखाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर x रहता कि तब क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2, मैंने x के आधा कितना होगा x बटा 2 होगा, है ना। यहाँ पर x रहता तो यहाँ x बटा 2 होगा,
लेकिन अगर कोई बोलेगा बच्चा कि अगर मान लीजिए सर कि x बटा 2 रहता, तब यहाँ कितना होगा, तो x बटा 2 का भी आधा, मतलब x बटा में कितना हो गया 4। तो अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और एक्स्ट्रा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बात को समझिए, अगर रूट है तो रूट हो गया, तो 1 माइनस कॉस, इतना फॉर्मूला का माइनस है तो साइन आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर, है ना। ये जितना यहाँ पर है ना उसका आधा, आधा का मतलब अगर यहाँ पर x है तो x बटा 2 हो जाएगा, अगर x बटा में पहले से 2 है तो 2 और आ जाएगा। तो जब इसका हम आधा करेंगे तो पाई बटा 2 है, तो पाई बटा 2 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बटा 4, क्योंकि 2 और आ जाएगा, माइनस x का आधा करेंगे तो x बटा में 2 हो जाएगा, है ना, बटा में। ये प्लस है तो प्लस है, तो प्लस का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस के रूप में, तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 के आधा पाई बाय 4 माइनस x का आधा x बटा में 2। अब देखिए दो दो आपस में कट गया ना, ठीक। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स। अब देखिए बाबू, रूट क्या कहता है, रूट छोड़िए, अभी रूट क्या कहता है हटाइए, ये रूट डाल दिए, साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर, तो साइन बाई कोस क्या होता है, 10 होता है, ठीक, 10 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हो गया। अब अंदर कितना है, पाई बटा में 4 माइनस x बटा में 2, ये हो जाएगा dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाहर में क्या है, tan इनवर्स, है ना। अब रूट कहता है कि 2 में से एगो निकालिए, तो tan यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 में से जब एगो निकाल लेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा tan, 2 था, 2 में से वो निकालिए, tan पाई बटा 4 माइनस x बटा में 2 dx। अब यहाँ इनवर्स है और यहाँ पर tan है, तो आपस में कट गया, तो क्या बच गया, यहाँ बच जाएगा i बराबर पाई बटा में 4 माइनस x बटा में 2, है ना। अब इसका कर देना है इंटीग्रेशन, क्या करना है, इंटीग्रेशन। देखिए तो आपका दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इसको अच्छा से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन पाई बटा 4 इतना। अब देखिए आई बराबर क्या होगा, नीचे दिखाई दे रहा है ना बार बार, हाँ कट गया ना, इसलिए देखते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अंदर ले जाएंगे तो आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई बटा 4, dx अंदर आएगा, dx हो गया, माइनस x बटा में 2 dx हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको कहाँ लिखे हम, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा ये जो बचा हुआ है ना इसका यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर आई बराबर। अब ध्यान दीजिएगा पाई बटा 4 कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखिए, पाई बटा 4 बाहर निकालिए तो क्या बच गया, dx, माइनस है माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, तो इसको छोड़ दीजिए, बटा में क्या है 2 है, तो बटा वाला बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ कितना हो गया, x dx हो गया। अब देखिए पाई बटा में 4 है और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो इसके आगे कुछ ना होगा तो 1 होगा, अब 1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x होगा, हो गया माइनस, यहाँ 1 बटा 2 है, अब x के निकालेंगे तो x स्क्वायर बटा में 2 प्लस में c हो गया, तो i बराबर आ गया पाई x बटा में 4 माइनस 1 गुने x स्क्वायर, x स्क्वायर 2 दूना के 4 प्लस में क्या हो गया c, तो ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन को समझिए, अब ये तो बन गया, ठीक है, अब एक कैसे बनेगा जी, ये तो यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो बाबू देखिए अगर ऐसा फॉर्मूला हम पहले भी था तो हम लोग पहले भी निकाले थे, है ना, तो जब भी ऐसा आएगा तो हर का परमकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का परमकरण। देखिए कोई भी चीज है ना, कोई भी समस्या आएगा ना, तो उसको आराम से देखिए, उसका सोल्यूशन आप ही के पास है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, उस समस्या आएगा तो हम लोग भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन नहीं, भागिए मत, उसको समाधान कीजिए और उसका समाधान आप ही कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं धैर्य के रूप में आप कोई चीज को देखिए तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए dx है, अब यह रूट अंडर है x प्लस 1 प्लस में x प्लस 2, यहाँ प्लस है तो x प्लस 1 प्लस में माइनस हो जाएगा x प्लस 2, रूट अंडर x प्लस 1 माइनस x प्लस 2,
अब इससे हम गुना करेंगे इसमें, तो आपको ऊपर आ जाएगा x+1 माइनस x+2 इंटू dx हो गया। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है जी, तो a की जगह पर हो गया √x+1। क्या है, x+1। अब इसका कर रहा है कि स्क्वायर, क्या कर रहा है, स्क्वायर माइनस माइनस। अब b की जगह पर क्या है, √x+2 के होल स्क्वायर। देखिए ऊपर में क्या है, x-1 है, तो x+1 है, x+1 है, इसका रूट है, क्या है, रूट। और रूट अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रूट x है, तो इसको रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 आता है। मतलब रूट के मतलब होता है पावर में 1/2, 1/2। अगर यहाँ पर 3 रहता, 3, तो यहाँ पर 1/3 हो जाता। तो बात को समझिए, अगर हम रूट हटाएंगे तो x+1 के होल स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी x+2 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और बाहर में क्या है, dx है। अब देखिए x+1 के स्क्वायर करेंगे तो रूट है, तो रूट के स्क्वायर करेंगे तो याद रखिएगा रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बस कितना गया, x+1, बीच में क्या है, माइनस है। यहाँ पे रूट के स्क्वायर करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, तो क्या बच गया, x+2। ठीक, यहाँ हो गया x+1 के पावर 1/2 माइनस x+2 के पावर में 1/2 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए x+1 है, x+1 हो गया, माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x हो गया, और माइनस प्लस -2 हो जाएगा। अब इसमें पूरा का पूरा क्या हो गया, dx हो गया। ठीक, आप देख रहे हैं बाबू कि x यहाँ प्लस में है, एक यहाँ माइनस में है, कट गया ना। ठीक, यहाँ वो इंटीग्रेशन x+1 के पावर में 1/2 है माइनस x+2 के पावर में 1/2 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 1 - 2 है, तो 1 - 2 है, तो 2 में से 1 गया, तो 1 बड़ा कौन था, 2, तो माइनस लगा दिए, तो यहाँ -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया। अब इसका पूरा का पूरा क्या हो गया, dx हो गया। क्या हो गया, dx। ये आपको आ गया i बराबर, क्या आ गया, i बराबर। अब इसको हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, ये आपको बच गया था 4 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पर बच गया था 4 नंबर। और 5 नंबर हम कहाँ से बनाएंगे, इसका हम अलग कलर लेते हैं, देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो i बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपको हो गया 5 नंबर के, 5 नंबर के यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है बाबू कि अगर -1 है, ध्यान दीजिएगा, 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस से भाग देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि माइनस को हम क्या बोलते हैं, लड़की। और लड़की जहां भी जाएगी समझिए कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम हिलाएगी। अब देखिए माइनस है, तो माइनस अगर ऊपर जाएगा तो जो माइनस है वो प्लस कर देगा, जो प्लस है उसको माइनस कर देगा। अब देखिए इस -1 को ऊपर ले जाइए, तो जब -1 को हम ऊपर ले जाएंगे माइनस के, तो इंटीग्रेशन, और अंदर कितना है, x+1 के पावर में 1/2 माइनस x+2 के पावर में 1/2 है ना। ये आपको हो गया dx। अब i बराबर, माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस के माइनस और माइनस के प्लस, तो सबसे पहले माइनस कौन है, तो ये वाला है, तो इसको अंदर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब x+2 के पावर 1/2 आ गया, आ गया। ठीक, अभी प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस x+1 के पावर में 1/2 हो जाएगा। अब पूरा का डिफ्रेंसिएशन हो गया dx। अब i बराबर, अब dx इसके पास आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, x+2 के पावर में कितना है, 1/2, और dx अंदर आएगा तो dx हो गया माइनस, फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो x+1 के पावर में 1/2 और dx अंदर आएगा, हो गया ना। ठीक, तो i बराबर क्या होगा, देखिए जैसे x+2 के पावर कितना, 1/2 है। ठीक, जब भी पावर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें एक जोड़ते हैं, है ना। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x+2 के पावर कितना है, 1/2 है। अगर 1/2 में हम एक जोड़ देंगे बाबू, तो 2 1 कितना हो गया, 3, तो 3 बटा कितना हो गया, 2, तो इसका पावर आ गया 3/2। और जो ऊपर में लिखेंगे वही हम नीचे भी लिखते हैं, याद रखिएगा, है ना। माइनस है, माइनस हो गया।
अब यहाँ पर x प्लस 1 के पावर 1/2 है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक जोड़ेंगे तो 1/2 में जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2। और जो ऊपर में रहेगा वही नीचे भी लिखाएगा प्लस में c। अब i बराबर क्या हो गया? देखिए 3/2 है, तो 3/2 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। और यहाँ होगा x प्लस 2 के पावर में 3/2 माइनस, फिर इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2/3 और x प्लस 1 के पावर में 3 हो जाएगा 2 प्लस में c। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा, है ना। इसका यहाँ जाएगा आंसर और इसका पूरा आपको यहाँ तक आंसर होगा, है ना। तो यहाँ तक लिख लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक उसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था। तो सोचे कि आप लोग को हम ये भी क्वेश्चन आप लोग को बता दें। नहीं तो यहाँ का लेकर है ना कि अगर एक थोड़ा सा अगर क्वेश्चन बदल गया तो बोलेंगे सर जी आप पढ़ाए थे नहीं आया था। अरे बाबू वहां पर प्लस है, यहाँ माइनस था, तो डाटा इधर चेंज हो सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सोचे कि आप लोग आगे ना कुछ बोलिए, क्योंकि बोलने का मौका किसी को नहीं देते हैं। आज तक बोलने का मौका हम किसी को नहीं देते हैं। मेरे तरफ से जितना कोशिश होगा हम आपके लिए उतना करेंगे, है ना। अब देखिए ये आई है, आई मतलब इंटीग्रेशन, क्या हो गया? dx हो गया। रूट अंडर एक्स प्लस में 3 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस में 2। अब इसको हमको चेंज करना है, तो क्या करेंगे? ऊपर में x प्लस 3 माइनस है तो प्लस करेंगे जी, और x/2 हो जाएगा। x प्लस में 3 x प्लस में 2, है ना। ये पूरा पूरा हो गया। अब हम इससे गुना करेंगे तो ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो रूट अंडर x प्लस में 3 रूट अंडर x प्लस में 2, ये हो जाएगा आपको कितना? dx। और नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला कहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कहेगा तो रूट अंडर x प्लस 3 के होल स्क्वायर करना है, माइनस बी कितना है? x प्लस 2 के होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर रूट है ना जी, पहले रूट देंगे, रूट के होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर कितना है? x प्लस 3 के पावर में 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 प्लस हो गया। x प्लस 2 के पावर कितना हो गया? 1/2। तो ई वाला हो गया dx। क्या हो गया? dx। इसका निकालना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बच गया? x प्लस 3 माइनस यहाँ कितना बच गया? x प्लस में 2। x प्लस 3 के पावर में 1/2 है, प्लस x प्लस 2 के पावर में 1/2 है। ये हो गया आपको, ये पैक हो गया। अब देखिए x प्लस 3 है और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो गया, तो x कट गया ना, ठीक। तो इंटीग्रेशन x प्लस 3 के पावर में 1/2 प्लस x प्लस 2 के पावर में 1/2, है ना। ये हो जाएगा dx। अब देखिए 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1। अब 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो i बराबर, देखिए अब इतना प्लस इतना का डिफरेंस निकालना था, अलग अलग कीजिए। यहाँ x प्लस 3 के पावर में 1/2 है, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, प्लस फिर से इंटीग्रेशन x प्लस 2 के पावर में 1/2 है, इंटीग्रेशन। अब देखिए x प्लस 3 है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक जोड़ेंगे, तो 1/2 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 3/2। अब कुछ बचा में पता नहीं चलेगा सर जी 1/2 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? बाबू इसके बटा में कुछ होगा तो एक होगा, 2 एक कैल्शियम 2 होगा, 2 से भाग देंगे तो एक आएगा, एक एकम एक, और एक से भाग देंगे 2 में तो कितना? 2 आएगा, 2 एकम 2। तो सबसे आसान तरीका है कि इससे गुना कीजिए, 2 एकम 2 और 2 कितना हो गया? 3, तो हो जाएगा 3/2। जो ऊपर में रहेगा वही नीचे रहेगा। x प्लस 2 है तो पावर कितना? 1/2, तो एक जोड़ेंगे 3/2, जो ऊपर में रहेगा वही नीचे रहेगा। अब देखिए ध्यान से 3/2 को पलटेंगे तो ऊपर जाएगा तो 2/3,
तो x प्लस 3 के पावर में 3/2 प्लस पलटिए तो 2/3, तो x प्लस 2 के पावर में 3/2 प्लस में c हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अब आपको आएगा तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।